हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पैराडाइज पे। हम लोग कल रेशियो पढ़ रहे थे, ठीक है। और रेशियो में हम लोग कल 10 क्वेश्चन को कर लिए थे, बेसिक सवालों को कर लिए थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यदि ए बी से 40% अधिक हो। अच्छा, यदि ए बी से 40% अधिक हो, यदि मान लिया कि b का वैल्यू अगर 100 है तो 40% अधिक होगा तो कितना होगा, 140। ठीक है, क्या बोला फिर क्वेश्चन, तथा b c से 20% कम हो। b जो है c से 20% कम है, अगर ये 100 होगा तो 20% कम कितना होगा, 80 होगा। ठीक है, इतना तो समझे ही समझे। चलिए आगे देखिए, इसको और शॉर्ट फॉर्म से कैसे कर सकते हैं। 40% है तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5। ठीक है, और 20% है ना, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, तो 1/5। इसका मतलब ये हुआ, देखिए जैसे हम लोग फ्रैक्शन का वैल्यू कैसे पता करते हैं, जैसे 2 है और 2/5 है, तो ये जो 5 है ना, ये टोटल को दिखाता है। किसका दिखाता है, टोटल को दिखाता है। ठीक है, और ये जो 2 है ये क्या किसका दिखाता है, तो रिजल्टेंट दिखाता है। रिजल्टेंट वैल्यू जो आपका भाग रिजल्टेंट आया, रिजल्ट क्या आया उसको दिखाता है। यानी जो अंश है, क्या जो अंश है वो रिजल्टेंट वैल्यू को दिखाएगा, और जो हर है वो टोटल को दिखाएगा। यानी इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिनोमिनेटर। और इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। यानी जो हर होगा वो टोटल को दिखाएगा, और जो अंश होगा उसका रिजल्टेंट वैल्यू को दिखाएगा। ठीक है, यानी यहां तक समझ में आ गया ना। अब आगे देखते हैं। देखिए अब यहां से केवल ये तो जो क्वेश्चन बोला था उसका फ्रैक्शन वैल्यू केवल लिख दिया, यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, क्या बोला, यदि ए बी से 40% अधिक हो। कह रहा है यदि ए, हाँ, बी से, हाँ, 40% अधिक हो। इसका मतलब क्या हुआ, यदि बी अगर 100 होगा तो ए कितना होगा, 40% अधिक हो, मतलब कि 40 ज्यादा होगा। वेरी गुड। तो देखिए 5 5 का 40% कितना होता है, 2। यदि यानी कि 5 बी होगा तो ए कितना होगा, 2 अधिक होगा। तो 5 में 2 ऐड करेंगे तब कितना हो जाएगा, 7। यानी ए रेशियो बी का रेशियो कितना दे रखा है, 7:5। ठीक है, उसी तरह बी अनुपात सी, बी अनुपात सी का रेशियो क्या है, 20% कम हो। यानी बी सी से 20% कम हो, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/5। यानी 5 का 20% कितना होगा, तो 1 होगा। 5 का 20% कितना होगा, तो 1 होगा। यदि सी 5 है तो 20% कम है ना, तो 5 का 20% कितना हुआ भाई, 1 हुआ। यानी 5 में 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 4। अब बताइए कल के सवालों जैसा हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। यहाँ पे कॉमन कौन है, बी। यहाँ यहाँ भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या है, नहीं, नहीं है तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेकर क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20। तो 5 को 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना। 4 को 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 का गुना। अब क्या हो गया, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 5 चौको 20, 5 चौको 20, और 5 बचे 25। ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो पूछा, तो ए कितना है, 28, तो 28 हो गया। अनुपात बी कितना है, 20, तो 20 हो गया। सी कितना है, 25, तो क्या हो गया, 25। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 28:20:25, 28:20:25, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को देखिए हम दूसरे तरीका से बताते हैं, इसी को हम दूसरे तरीका से बताते हैं। जिनको ये समझ में आ गया ठीक है, और जिनको ये पेचीदा लग रहा है वो दूसरे मेथड से समझ लें। कल ये मेथड हम डिस्कस नहीं किए थे। ठीक है, तो मेरा एक दोस्त बोल रहा है कि वो मेथड नहीं बताया हो। तो हम बोले कौन मेथड है, तो बोला कि जो हमको बताया था, जो अच्छा लगता था। तो हम कहे अच्छा ठीक है, बता देंगे।
ज्यादा वो घूमते फिरते नहीं है, कहने का मतलब ज्यादा पेचीदा में नहीं जाते, ज्यादा से ज्यादा जितना जल्दी सॉल्व हो जाए वो चाहते हैं। तो बोले ठीक है कोई बात ना, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है ए लिख लीजिए सबसे पहले क्योंकि पूछा भी यही है। ए अनुपात बी का रेशियो कितना दे रखा है 7:5, तो 7:5। बी अनुपात सी का रेशियो कितना दे रखा है 4:5, तो बी और सी यहाँ है ना, बी और सी यहाँ थोड़ी है, नहीं है, तो बी और सी यहाँ है तो क्या रखेंगे 4:5, 4:5, ठीक है। और देखिए यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह, तो इसके पास में कौन है 5 है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 5। यहाँ पे खाली जगह है, हाँ, तो इसके पास में कौन है 4, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 4, कोई समस्या नहीं। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पचे 25, 5 चौको 20, 7 चौको 28, यानी 28:20:25 किसका रेशियो आ गया, ए का रेशियो 28, बी का रेशियो 20, सी का रेशियो 25, यानी 28:20:25, 28:20:25। तरीका अलग हो सकता है, आंसर थोड़ी ना अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 675 रुपया को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। देखिए यानी ए अनुपात बी का रेशियो दे रखा है। ए अनुपात बी का रेशियो कितना है 5:4, 5:4, ठीक है 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए, यानी 675 रुपया को। किताब क्या बोला, देखिए यहाँ पे कंसेप्ट आता है रेशियो चैप्टर में या फिर कहीं भी जहां पे कंपैरिजन किया जाता है, जहां पे कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक है, तो उसमें कांस्टेंट वैल्यू किताब में दिया रहेगा, मतलब कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसको ऊपर रख लेंगे, जो क्वेश्चन में दे रखेगा उसको हम लोग कहाँ रख लेंगे, तो ऊपर रख लेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन में दे रखेगा उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, तो ऊपर रखेंगे, ठीक है। और जो रेशियो का वैल्यू होगा उसको हम लोग नीचे में रख लेंगे। नीचे कहने का मतलब डिनोमिनेटर, मतलब कि हर में। ऊपर कहने का मतलब न्यूमरेटर, मतलब अंश में, ठीक है। और जिसको निकालना होगा ना उसको बगल में गुना करके क्या कर लेंगे, आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आ जाएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। कह रहा 675 रुपया को, किताब क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला कि 675 रुपया को, ठीक है, ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। कह रहा है 675 रुपया को, किताब बोल रहा है 675 रुपया आपके पास है भाई, उसको ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। तो इसका मतलब ए को मिल रहा है कितना 5, बी को कितना मिल रहा है 4, तो यही दोनों है ना, तो दोनों मिला के कितना मिल रहा है 9। तो किताब बोला कि 675 रुपया, हम बोले नहीं भाई 9 रुपए, झूठ मत बोलो, ठीक है, ये सब केवल मजाक की बातें हैं। और जिसको निकालना उसको क्या कर देंगे, गुना, अनुपात में विभक्त कीजिए। कहने का मतलब ए का वैल्यू कितना हुआ और बी का वैल्यू कितना हुआ उसको फाइंड आउट करना है। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 5 से गुना, बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 4 से गुना, ठीक है। इसको काटिए, 9 सत्ते कितना हो गया 63, 9 सत्ते 63, तो कितना बच गया 4, और 9 पचे कितना हो गया 45, ठीक है। यानी 75 गुने 5 करेंगे तो कितना होगा, 25 25 बचे 2, 7 बचे 35, 2 37, 375, और 75 छको कितना होगा 300। यानी ए का वैल्यू कितना आ गया 375, बी का वैल्यू कितना आ गया 300, यही आपका आंसर हो गया। यानी ए को कितना मिल रहा 375, बी को कितना मिल रहा 300। अब दोनों को ऐड करके देख लीजिए ना, 675 रुपया हो रहे हैं नहीं हो रहे, 300 और 375, 300 300 600 और 75 675, ठीक है। यानी 375 और 300, 375 और 300, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। देखिए भाई क्या किए, कह रहा कि 675 रुपया के ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त कर दीजिए। ए है और बी है, ए को मिलना चाहिए 5 रुपया तो कहीं बी को मिलना चाहिए 4 रुपया, रेशियो में कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे रखा है, ठीक है। यानी 675 बोला किताब, यानी क्वेश्चन बोला जिसको ऊपर रखेंगे, जो हम बोलेंगे यानी रेशियो वाला जो रहेगा उसको नीचे रखेंगे, और जिसको निकालना रहेगा उसे गुना कर देंगे, ठीक है।
बोला क्या 675 रुपया को, हम क्या बोल रहे हैं 5:4 है, तो 675 मिल रहा है तो मतलब कि डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है तो कहीं ना कहीं रेशियो में बढ़ रहा होगा। तो यहाँ कितना मिला, इसको 5 मिला, इसको 4 मिला, तो ये दोनों को जोड़ लिए, यही पैसा ना बढ़ रहा था, तो यही पैसा को जोड़ लिए तो 9 हो गया। 675 बोला किताब, हम बोले 9। अब जिसको निकालना था उसको गुना कर दिया, ए का वैल्यू निकालना था तो 5 से गुना, बी का वैल्यू निकालना था तो 4 से गुना। जब इसको कट किए तो 75 आया, 75 गुने 5 किए तो 375 आया। अब ए का वैल्यू 375 आ गया, और 75 गुने जब 4 किए तो 300 आ गया, यानी 375 और 300 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 952 को एबीसी में 37:18:13 के अनुपात में विभक्त कीजिए। यानी एबीसी का रेशियो कितना दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो दे रखा है 37:18:13। किताब क्या बोला कि 952 को 952 को बांटिए किसके बीच, ए बी सी के बीच। हम यहाँ पे देखें कितना बटा, 7 दूनी को 14, 15 3 18, बचेंगे 1, 3 3 6, 68 रुपया बटे। ठीक है, रेशियो के हिसाब से कितने बचे, बटे 68 रुपए के अनुपात में विभक्त कीजिए, यानी तीनों का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 37 से। बी को निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 से। सी को निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 से। ये कितने बार में जा रहे हैं, 68 952, 68 एकम 68, 5 से 13 15 हो जाएगा ना, 7 8 से 6 गया 2 2 8 चौको 32 4, यानी 14 बार में जा रहा है। कितने बार में, 14 बार में। यानी इसको से जब कट करेंगे तो कितने बार में चले जाएंगे, 14 बार में। और 14 गुने 37 जब करिएगा तो ए का वैल्यू निकलेगा। बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 गुने 18। सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 गुने 13। यानी जब हमें ए का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, 14 गुने 37 करेंगे। तो 14 गुने 37 करेंगे तो कितना होगा, 518। ए का वैल्यू कितना हो गया, 518। ए का वैल्यू कितना हो गया, 518। और बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 गुने 18। 252 कितना हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया, 252। यानी ए का वैल्यू आ गया 518, बी का वैल्यू आ गया 252। 518 252, 518 252 करना ही पड़ेगा। अच्छा, यहाँ क्या है, 182 183, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो चरती कितना होगा, 12। तो 12 2 आएंगे इकाई अंक पे, तो ये आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यानी 14 गुने 13 करिएगा तो क्या आएगा, 182 आएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 846 रुपया को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग। कह प्रथम भाग का 5वां भाग, यानी प्रथम भाग को हम ए मान लेते हैं और द्वितीय भाग को मान लेते हैं बी। यानी प्रथम भाग का 5वां भाग यानी ए बटे में 5, और द्वितीय भाग का 8वां भाग, द्वितीय भाग का 8वां भाग। ठीक है, 3:4 के अनुपात में हो, मतलब इसका अनुपात दे रखा 3:4, तो इसको भी हम अनुपात में कर लेंगे, ए बटे में 5 बटे बी बटे में 8। ठीक है, इसका अनुपात कितना दे रखा, 3:4। अब यहां से इसको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बटे में 5, ए बटे में 5, बी बटे में 8 है, यहाँ डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में उलट जाएगा, 8 बटे में बी, 3/4 है, 3/4 लिख दिए। ठीक है, इसको गुना करिएगा तो कितना होगा, 8a प्लस क्या होगा, सॉरी 8a बटे 5b,
3/4। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो 8 चौको 32A बराबर 15B। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। यानी A अनुपात B का रेशियो कितना आ जाएगा? 15। 15 इधर है तो इधर ही रह जाएगा, 32 इधर है तो इधर आ जाएगा। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ऐसा करते हैं। यानी A का वैल्यू कितना आ गया? 15 और B का वैल्यू कितना आ गया? तो 32। ठीक है, किताब में क्या A और B का वैल्यू कितना बोल रहा है? 846 रुपया। कितना बोला कि 846 रुपया को बांटे हैं। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? A को मिला 15 रुपया, B को मिला 32 यूनिट। यानी A को मिला 15 यूनिट तो B को मिला 32 यूनिट। दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा? 47। दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा? 47। अब क्या पूछा? अनुपात में हो तो प्रथम भाग बताइए। यानी A का वैल्यू बताइए और B का वैल्यू बताइए। A का वैल्यू बताइए और B का वैल्यू बताइए। A का वैल्यू निकालना है तो कितने से गुना करेंगे? 15 से। B का वैल्यू निकालना है तो कितने से गुना करेंगे? 32 से। वेरी गुड। जो किताब बोलेगा, यानी किताब बोलेगा मतलब क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, जो रेशियो में वैल्यू आएगा उसको नीचे रखेंगे। A का वैल्यू 15 आया था, B का वैल्यू 32 आया था, दोनों को सम किए तो क्या आ गया? 47। ठीक है, और जिसको निकालना रहेगा उसको वेरी गुड गुना करेंगे। तो A का वैल्यू 15 तो 15 से गुना करेंगे, B का वैल्यू 32 तो 32 से गुना करेंगे। इसको काटेंगे, कितने से कट रहा है? 47 भागा 846। 47 जाएगा 7 37, 8 से 56, 7 8 56, 5 8 चौको 32, 32 5 37, 8 बार। यानी 18 बार में क्या हो जा रहा है? कट जा रहे हैं, है ना। 47 गुने 18 करेंगे तो क्या आएगा? 846। 846 18 टाइम में कट गए तो 18 गुने 15 करेंगे तो क्या आएगा? 18 गुने 15, 18 पच्चे 90, 18 एकम 18 0 7 270। यानी A का वैल्यू कितना आ गया? 270। ऑप्शन नंबर बी, है ना। B का वैल्यू कितना आ गया? 18 गुने 32 करेंगे, 18 गुने 32, 18 दूनी को 36, 18 तिया 54, 6 7 5। यानी B का वैल्यू आ गया 576। यही आपका आंसर हो गया। A और B का पूछ रहा है कि A को कितना मिला, B को कितना मिला। था A को मिला 270 रुपया, B को मिला 576 रुपया, है ना। यानी 846 रुपया को ही दो भागों में बांटा गया था। प्रथम भाग का 5वां भाग मिला A को, और प्रथम द्वितीय भाग जो बच गया उसका 8वां भाग किसको मिला? B को। उसको कितना पैसा मिलेगा? 576 रुपया। ठीक है, यही आपका सही आंसर होगा। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट किसी को? मेरे समझ से तो नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगर डाउट रहेगा तो फिर से क्वेश्चन को ले लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखने से पहले इस चीज को समझ लीजिए, क्या कि जैसे किताब बोला ऊपर रखेंगे, रेशियो बोलेगा उसको नीचे रखेंगे, जो निकालना है उसे गुना करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्वेश्चन में क्या था? 846 रुपया थे ना। हाँ, क्वेश्चन में बोला 846 रुपया को बांटने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो किताब बोला उसको ऊपर रख देते हैं, जो रेशियो बोला उसको नीचे रख देते हैं। रेशियो क्या बोला? 5 2 7 और 3 1 4 यानी 47। जिसे निकालना है, यानी A का वैल्यू निकालना है तो 15 से गुना कर देते हैं, B का वैल्यू निकालना है तो 32 से गुना कर देते हैं। यही करते हैं ना। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं उस बात को समझ लीजिए। A का वैल्यू कितना आया? 15, यानी A का वैल्यू आ गया 15, B का वैल्यू कितना आ गया? 32। तो क्या एक कांस्टेंट नंबर है? नहीं, क्योंकि ये रेशियो है ना, बदलते रहेगा, है ना। रेशियो है तो क्या होगा? बदलते रहेगा। यानी 5 2 7 और 3 1 4 यानी 47 यूनिट। ये 15 यूनिट होगा, है ना। 15 यूनिट कुछ में भी हो सकता है। 32 यूनिट इसको मानेंगे। क्या मानेंगे? 32 यूनिट। यानी 47 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 846। जब इसको 1 यूनिट के वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? 846 बटे 47, यही करेंगे ना। तो वही काम तो यहाँ भी किया ना। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया इतना, 846 बटे में 47। अगर एक कितना है उसको निकालना होगा तो एक कितना है? 15, तो 15 से गुना। यही करते हैं। जो किताब बोलेगा उसको ऊपर, यानी जो क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन में रहेगा उसको ऊपर रखेंगे,
जो रेशियो में रहेगा उसको नीचे रखेंगे और जिसको निकालना होगा उससे गुना कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? डाउट क्लियर होना चाहिए, किसी प्रकार का डाउट नहीं मेरे समझ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, करा यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 तथा b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 7 हो तो a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई c का वैल्यू बताइए। देखिए पिछले सवाल जैसे किए थे ना वैसे ही इसको भी कर डालिए। a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। तो a अनुपात b का वैल्यू कितना दे रखा है? 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4। b अनुपात c का वैल्यू कितना दे रखा है? 4 अनुपात 7। ठीक है भाई, बिल्कुल। यहां क्या करेंगे? सेम करेंगे। b कितना है? b कहाँ है? तो यहाँ तो b का यहाँ वैल्यू कितना है? 4। b का यहाँ वैल्यू कितना है? 4। यानी a अनुपात b अनुपात c यहाँ सेम करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि b कॉमन है और 4 ए भी क्या है? कॉमन है। दोनों जगह सेम है, दोनों जगह सेम है, तो इस वजह से हमको इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है ही सेम, तो उसको क्या करेंगे? चेंज, है ना। सेम करेंगे। a अनुपात b अनुपात c का रेशियो निकाल लेंगे तो क्या होगा? a का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू क्या हो गया? 4, c का वैल्यू क्या हो गया? 7। यानी 3 अनुपात 4 अनुपात 7। लेकिन a नहीं पूछा आपसे, अनुपात नहीं पूछा, क्या पूछा? a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई c पूछा। यानी a का वैल्यू कितना है? 3, b का वैल्यू कितना है? 4, c का वैल्यू कितना है? 7। यानी a का वैल्यू 3, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 7। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या? c, तो c कितना है? 7। तो 4 3 7 और 7 दूनी को 14 बटे में 7, तो 7 दूनी को 14। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखिए a अनुपात b अनुपात c का रेशियो ऐसे निकाले। अगर ये वाला सवाल किसी को नहीं समझ में आता है तो फिर हम वही तरीका को अपना लेंगे। ठीक है, a अनुपात b अनुपात c। a अनुपात b का वैल्यू कितना दे रखा है? 3 अनुपात 4। b अनुपात c का वैल्यू कितना दे रखा है? 4 अनुपात c। तो यहाँ नहीं रखेंगे, b का वैल्यू यहाँ है तो यहाँ रखेंगे 4 अनुपात 7। ठीक है, बगल वाला जगह खाली जो है वहां पे जाके उसको भरिए। c का वैल्यू यहाँ खाली है तो बगल में कौन है? 4, तो 4 को बैठा लीजिए। a का वैल्यू यहाँ पे खाली है, बगल में कौन है? 4, तो 4 लिख लीजिए। बाकी सारा को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 को क्या हो गया? 28, 4 को 16, 4 12। यानी 12 अनुपात 16 अनुपात 28। तो बोलिएगा यहाँ तो नहीं आया आंसर, यहाँ तो आया था 3 अनुपात 4 अनुपात 7, यहाँ तो आ रहा है 12 अनुपात 16 अनुपात 28। तो देखिए रेशियो जो होता है ना सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? सबसे छोटा वाला, जहां सबसे एंड मतलब जहां तक कटता है उसको काट ही दीजिए। कितने से कट रहे हैं? 2 से काट रहे हैं। 2 छक 12, 2 8 16, 14 दूनी को 28। अभी और कट रहे भाई। 2 तिया 6, 2 चको 8, 2 सत्ते 14। यानी 3 अनुपात 4 अनुपात 7, 3 अनुपात 4 अनुपात 7, 3 अनुपात 4 अनुपात 7। आए कि नहीं आए? उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू रख लीजिए, जो यहाँ पे किया वही काम फिर से करेंगे, है ना। जब a समझ में आता है तो ये भी ठीक है, लेकिन बेस्ट तरीका यही है। एग्जाम में अगर इसको जल्दी एग्जाम में मतलब जल्दी हो जाएगा ये सवाल इस मेथड से। क्वेश्चन नंबर 15, यदि a का 60% बराबर है b का 3/4 हो तो a अनुपात b का रेशियो बताइए। देखिए a का 60% यानी a का कितना? 60%। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 20 का जब होता है कितना? 1/5। 20 का होता है 1/5। तो 60 का कितना होगा? तो इसमें कितना से गुना किए? 3 से। तो ऊपर वाले नंबर में भी क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 20 30 60, है ना। 20 30 60। तो यानी a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60% है ना, तो 3/5। तो बराबर है किसके? b का 3/4। b का किसके बराबर है? 3/4 हो तो a अनुपात b का रेशियो बताइए। यहां से a अनुपात b का रेशियो बताइए। तो 3 इंटू a करेंगे तो क्या होगा? 3a/5 बराबर है
3b/4। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, 12a 15b, यानी a/b, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। देखिए कट रहा है क्या नंबर, हाँ कट रहा है, किससे, 3 से, 3 चौको 12 और 3 बचे 15, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 5, b का वैल्यू कितना आ गया 4, यानी यहां से रेशियो क्या आ गया 5:4। क्या पूछा, a अनुपात b, यानी a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 4, यानी कितना आ गया 5:4। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, 5:4। ऑप्शन नंबर डी 4:5 है यहाँ। तो b अनुपात a का पूछता तब हो जाता 4:5, लेकिन हमसे पूछा क्या है a अनुपात b, यानी a अनुपात b का वैल्यू कितना है 5:4, यानी 5:4 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c का रेशियो बताइए। क्या बोला, यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2, तो a अनुपात c का रेशियो बताइए, है ना। तो यहां से a अनुपात b अनुपात c का रेशियो निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, a अनुपात b अनुपात c का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तब 5a हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, 5a क्या हो जाएगा, बराबर है 4b के। यहां से a अनुपात b का रेशियो क्या आ जाएगा 4:5, यानी a का वैल्यू जहां 4 है वहां b का वैल्यू कितना होगा 5 होगा। चलिए इसको करेंगे तो क्या होगा, 2b बराबर क्या हो जाएगा 5c, यानी b बटे में c बराबर क्या हो जाएगा 5/2। जहां b का वैल्यू 5 है वहां c का वैल्यू कितना होगा 2। इसमें कॉमन कौन है b, यानी a अनुपात b बराबर क्या होगा 4:5। b अनुपात c का वैल्यू कितना है 5:2। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि b क्या है, कॉमन है। क्या यहाँ भी नंबर सेम है, हाँ यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो सेम करने मतलब कि इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है। इक्वल ये नंबर पहले से ही है, ये रेशियो क्या है पहले से ही इक्वल है। ठीक है, तो यानी यहां से क्या निकल जाएगा, a अनुपात b अनुपात c का रेशियो निकल जाएगा। a का वैल्यू कितना 4, b का वैल्यू कितना 5, c का वैल्यू 2। हमसे पूछा क्या, a अनुपात c का वैल्यू बताइए। तो a यहाँ a c यानी 4:2, यानी कि a अनुपात c का वैल्यू आएगा 4:2। अभी बताया था कि रेशियो क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। रेशियो कैसे फॉर्म में लिखते हैं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्या है, 2 से जा रहा है एक टाइम में, हाँ 2 से जा रहा है 2 टाइम में, हाँ यानी 2:1 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2:1, 2:1। देखिए हमको इतना करने का जरूरत ही नहीं था, फर्स्ट टर्म पूछा और लास्ट टर्म पूछा। आप याद करिए क्वेश्चन नंबर लगभग 1 या 2 होगा, है ना, पिछले वीडियो में जहां फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पूछता था तो क्या करते थे, सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई और सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई। तो 5 चौको 20 अनुपात 5 दूनी को 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2:1। आपका सही आंसर यहां से आ सकता है। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, a अनुपात b अनुपात c का ऐसे लिखें और जो बगल वाला जगह खाली है उसको रख के भी कर लीजिए आप खुद ही कॉपी में उसको। ठीक है, या हम करके बता दें, चलिए करके ही बता देते हैं। जिनको समझ में नहीं होगा धीरे धीरे समझ में तो आ जाएगा ना। देखिए यहां से अलग है, ठीक है, यहां से अलग। देखिए क्या है, a अनुपात b c, a अनुपात b का वैल्यू कितना दे रखा है 4:5। a के जगह पे 4 रखेंगे, b के जगह पे 5 रखेंगे। b अनुपात c का वैल्यू कितना दे रखा है 5:2, तो b के जगह 5 रखेंगे और c के जगह पे 2 रखेंगे। ठीक है, बगल में जगह खाली किसका 5 के, तो 5 लिख देंगे। बगल में जगह खाली किसका 5 के, तो 5 लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौको 20, 25, 5 दूनी को 10। पूछा किसका रेशियो,
ए अनुपात सी का रेशियो, किसका पूछा? ए अनुपात सी। ए का वैल्यू कितना है? 20 रेशियो, सी का वैल्यू कितना है? 10 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किए तो क्या हो गया? 2:1। तो 2:1 इज योर करेक्ट आंसर। अब तो समझ में आ गए होंगे, तीनों मेथड आपको अब समझ में आ गए होंगे। ओ बब्बा। क्वेश्चन नंबर 17 कर है, यदि x अनुपात y बराबर है 12:5, z/y बराबर है 21:16 हो तो x/z का वैल्यू बताइए। देखिए x y z दे रखा है, यानी x/y/z, ठीक है। यानी x y और z का वैल्यू क्या दे रखा है? x और y का वैल्यू क्या है? 12:5 और z और y का वैल्यू कितना है? 21:16। z और y का वैल्यू है, तो z का वैल्यू कितना हो गया? 21 और y का वैल्यू कितना हो गया? 16, ठीक है। जब इसको अरेंज करेंगे तो ध्यान देंगे कहां पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। बगल में खाली जगह किसका? इसका, 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 ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा? 105। क्या हो जाएगा? 105, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा? 16×5 = 80, ठीक है। और जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा? 12×6 = 72 और 12 तो 2 9 192। कितना हो जाएगा? 192। अब क्या पूछा है? x/z का वैल्यू बताइए, x/z का वैल्यू। तो x/z का वैल्यू पूछ रहा है, तो x का वैल्यू कितना है? 192, z का वैल्यू कितना है? 105। क्या नंबर कितना से कट रहा है? 3 से कट रहा है? हाँ कट रहा है। तो जब कट रहा है तो 3×6 = 18, 3×6 = 18, एक बच गया तो 3×4 = 12, हाँ 3×3 = 9, 3×5 = 15, हाँ। अब नंबर किससे कट रहा है? नहीं कट रहा है, ऑप्शन तो मिल जा रहा है। तो 64 क्या होगा? 35। 64 क्या होगा? 35, ठीक है। देखिए और दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है? और करके नीचे नोट बनाइएगा। आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं ना, या केवल वीडियो ही केवल देख रहे हैं? ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसा ही काम करिए। देखिए x/y का रेशियो दे रखा 12:5, ठीक है। z/y का रेशियो दे रखा है 21:16, ठीक है। और x/z का वैल्यू पूछ रहा है, x/z का वैल्यू पूछ रहा है। यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नहीं है भाई, नहीं है तो इसको हम चेंज कर लें, yz कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? yz। इसको क्या कर लेते हैं? 16:21, 16:21, 16:21। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है ना। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पूछता है तो क्या बताता है कि सीधा सीधा आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। सीधा सीधा क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। तो 21 × 5 करिएगा तो कितना होगा? 105। 21 × 5 करिएगा तो क्या होगा? 105। और 12 × 16 करिएगा तो कितना होगा? 12×6 = 72 और 12 192। कितना हो जाएगा? 192। पिछले अभी आया था ना 192, हाँ। तो अभी नंबर कट रहे हैं, कितने से कट रहे थे? 3 से कट रहे थे। 3 से कट रहे थे तो कितना? 3×6 = 18 और 3×4 = 12 और 3×3 = 9 और 3×5 = 15। यानी क्या आ गया? 64:35 इसका करेक्ट आंसर है। 64:35 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि 2a = 3b तथा 4b = 5c हो तो a अनुपात c का रेशियो बताइए। ठीक है, क्या बोला? 2a = 3b, 4b = 5c। ठीक है, यहां से a/b और b/c का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, जैसे a/b रखेंगे तो b किसके साथ है? 3 के साथ है। अभी भी किसके साथ है? 3 के साथ है। a किसके साथ है? 2 के साथ है। अभी भी किसके साथ है? तो a के साथ है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। देखिए 2a तो 2a है, 3b
तो 3 भी है कि नहीं, यानी a का वैल्यू कितना हो गया 3, तो b का वैल्यू कितना हो गया 2। b इज टू c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c इधर है तो 5, b इधर है तो इधर रखेंगे 5:4, यानी b का वैल्यू कितना हो गया 5, c का वैल्यू कितना हो गया 4। देखिए b किसके साथ है 4 के साथ, अभी भी b किसके साथ है 4 के साथ। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो 4 इंटू बी करिएगा तो 4b आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 5 इंटू सी करिएगा, 5 इंटू सी करिएगा तो 5c आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। देखिए यहां से क्या निकल गया, a अनुपात b का रेशियो आ गया 3:2, ठीक है। b अनुपात c का रेशियो आ गया 5:4, ठीक है। हाँ, पूछा क्या a अनुपात c, यानी देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकालना है केवल। तो फर्स्ट टर्म और जब लास्ट टर्म निकालना होगा तो क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 दूनी को 8, 5 15। यहां से किसका वैल्यू निकल गया, a:c का वैल्यू निकल गया। 15:8 कट रहा है क्या, नहीं, तो 15:8 क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 15:8। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा ना तो छोटे क्वेश्चन ही उसमें मदद करेंगे, ठीक है। और मच्छर भी बहुत परेशान कर रहे हैं। गया का एक और खासियत बताते हैं आपको। गया सिटी जो है इसका एक और खासियत, अगर यहाँ पे आपका मकान है और यहाँ पे मकान है आपका, मतलब किसी का, तो यहाँ पे खाली जगह जो है ना, तो यहाँ पे आपको कचरा जरूर देखने को मिलेगा। कहीं भी देख लीजिए गया का, इतना मच्छर है ना भाई, परेशान करके रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यदि 1/x is to 1/z is to 1/z is equal to 2 is to 3 is to 5 हो, तो x is to y is to z का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो देखिए क्या दे रखा है, 1/x is to 1/y is to 1/z equal to 2 is to 3 is to 5, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, x is to y is to z का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, x is to y is to z का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या होगा, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5, ठीक है। 2 3 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 30 हो जाएगा। तो 1/2 में जब 30 से गुना करेंगे तो क्या होगा 15, क्या हो जाएगा 15, ठीक है। यानी x का वैल्यू क्या आ गया 15, 30 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 30 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी x is to y is to z का वैल्यू कितना आ गया, x is to y is to z का वैल्यू आ गया 15:10:6। पूछा क्या, x is to y is to z, तो 15:10:6, 15:10:6। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या नंबर दे रखा था, तो x is to y is to z का वैल्यू निकाल लिए तो ये आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि 2a = 3b = 4c हो तो a is to b is to c का रेशियो बताइए क्या होगा। क्या दिया हुआ है, 2a = 3b = 4c, ठीक है। तो a is to b is to c का रेशियो पूछ रहा है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, मतलब 1/2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। यानी a is to b is to c बराबर क्या हो जाएगा 1/2 is to 1/3 is to 1/4। पिछले क्वेश्चन के तरह फिर से हो गए, 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो कितने होंगे 12, तो 12 से जब गुना करेंगे 1/2 गुने 12 करेंगे, ठीक कर दे ही देते, 1/3 गुने 12 करेंगे, ठीक है। 1/4 गुने 12 करेंगे। ये 12 क्या है, 12 एलसीएम लिए 12 क्या किए एलसीएम लिए, है ना। तो इससे ई कटेगा तो कितना निकलेगा 6,
इससे ई कटेगा तो कितना निकलेगा 4, इससे ई कटेगा तो कितना निकलेगा 3, यानी 6:4:3। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ए अनुपात बी अनुपात सी तो ही पूछ रहा था, यानी 6:4:3। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।